Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 12 and topic is the electric potential and capacitance. तो बेटे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है. मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन. तो बेटे इसका क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, चाहे इसका डेरिवेशन आए या इसका न्यूमेरिकल आए, अक्सर पेपर में ये आ जाता है बेटे क्वेश्चन. मान ली बेटे एक कैपेसिटर है, मैंने इसको बेटे अर्थिंग करा और मान लीजिए बेटे इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट करके मैंने इसको हायर पोटेंशियल पर यहाँ से कनेक्ट करा है. यहाँ पर लोअर पोटेंशियल हो गया बेटे, यहाँ पर हायर पोटेंशियल हो गया. मान लीजिए बेटे इसका कैपेसिटेंस सी है. अब बेटे जब हम एक कैपेसिटेंस को चार्ज करते हैं तो बैटरी जब उसको चार्ज करती है तो बैटरी को उसको वर्क करना पड़ता है. वास्तव में बेटे वही वर्क जो होता है कैपेसिटेंस के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है. तो एक तरह से बेटे हमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर के लिए डिराइव करना है फार्मूला. जब भी हम एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, मान लीजिए इनिशियली कोई सी भी कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है तो मान लो इनिशियली चार्ज की वैल्यू क्यों हमने चली गई इसके ऊपर, तो फर्दर हम सेम चार्ज देंगे उसको. तो फर्दर हम सेम चार्ज देंगे तो बहुत सेम चार्ज रिपेल ही चले. तो अगर मुझे और फर्दर चार्ज देना है तो डेफिनेटली बैटरी को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा. वही वर्क उस बैटरी के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है. ठीक है ना. तो क्या कहते हैं बेटे, व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी, वर्क इज डन बाय द बैटरी. दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. करेक्ट. मान लीजिए बेटे एक कैपेसिटर है, लेट ए कैपेसिटर having capacitance C, give initially charge Q at potential V. यानी कि बेटे कैपेसिटेंस था, इसका कैपेसिटेंस C था, मैंने उसको चार्ज Q दिया. जब मैंने चार्ज Q दिया तो बेटे उसके अंदर पोटेंशियल V आपके पास डेवलप हो गया. तो बताओ बेटे जो Q इजिकल टू CV हुआ तो बताओ बेटे V इजिकल टू QV हुआ या नहीं. V इजिकल टू Q अपॉन C हुआ या नहीं. अब बेटे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V इजिकल टू W अपॉन Q. ठीक है ना. तो W इजिकल टू क्या हो गया, V इंटू Q. यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल. Q क्या है, टोटल चार्ज. अब मान लीजिए फर्दर वी गिव वेरी स्मॉल चार्ज dq at the same potential V. तो हमें बेटा स्मॉल चार्ज dq के लिए स्मॉल वर्क करना पड़ेगा. तो बताओ स्मॉल वर्क डन जो हुआ वो dw इजिकल टू dq इंटू वी हुआ या नहीं. ये आप स्पेशल लिख लीजिए, v इंटू dq हुआ या नहीं. अब बेटा इस v की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूं तो आपके पास dw इजिकल टू q अपॉन c इंटू dq हुआ. अब मान लीजिए हमें क्या निकालना बेटे, टोटल वर्क डन. टोटल वर्क डन टू गिव टोटल चार्ज कैपिटल Q. अब हमें इसको कैपिटल Q तक चार्ज को मुझे इस कैपेसिटेंस को देना है. तो इनिशियली चार्ज क्या था, 0 एंड फाइनल चार्ज क्या हुआ, Q. तो बताओ बेटे जो टोटल वर्क डन होगा, जो टोटल वर्क डन हुआ W इजिकल टू इंटीग्रेशन dW. तो पहले चार्ज क्या था, जो dq था, dq क्या था, चार्ज की वैल्यू लिख लूंगा. पहले चार्ज क्या था, 0. बाद में चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल Q. तो Q अपॉन C इंटू dq. अब आपके पास 1 अपॉन C तो हो गया कांस्टेंट कैपेसिटेंस. तो क्या हो गया बेटे, 0 से Q
Q इंटू डी क्यू। अब Q को अगर बेटे मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो 1/c क्यू स्क्वायर अपॉन 2, 0 टू Q, तो 1/2c हुआ। तो बताओ बेटे क्यू स्क्वायर माइनस 0, तो बताओ W जो आपके पास जो W हुआ बेटे वो आपके पास क्यू स्क्वायर अपॉन 2c हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। अब ये जो W आपके पास क्यू स्क्वायर अपॉन 2c आ गया, this work is stored as a potential energy। तो W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू बताओ बेटे क्यू स्क्वायर अपॉन 2c हुआ या नहीं। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटे, बहुत यूज है इस फॉर्मूले के, पोटेंशियल एनर्जी का। अब बेटे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ C एंड V। अगर बेटे मुझे पोटेंशियल एनर्जी C और V में चाहिए तो मुझे Q को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एज बताओ Q इज इक्वल टू बेटे C टोटल चार्ज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी इनटू टोटल पोटेंशियल हो जाएगा, नहीं जाएगा। ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो U इज इक्वल टू C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास, U जो आ गया बेटे 1/2 CV स्क्वायर। एक फॉर्मूला बेटा आपके पास ये हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ Q में आ गया, C में आ गया, V एंड C। तो आपके बेटे क्या करना है, V एंड C में तो आ गया, Q और C में भी आ गया। अब हमें जो निकालना है Q में आ गया, C में आ गया, V में आ गया, और इसको हम निकाल देते हैं Q एंड V में। तो बेटे यहीं से बेटे C इज इक्वल टू Q अपॉन V भी तो हो जाएगा। इस C की वैल्यू चाहे इसमें पुट कर लो, चाहे इसमें पुट कर लो। इसके अंदर बेटे वैल्यू पुट कर देते हैं हम, U इज इक्वल टू 1/2 इंटू Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर। तो हाफ U इज इक्वल टू बेटे क्या आ गया आपके पास, हाफ Q डॉट V। इट मीन बेटे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए। Q स्क्वायर अपॉन 2c is equal to half CV square and half Q dot V। This is the complete derivation for the potential energy। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चंस। अब बेटे यहीं से आता है डेरिवेशन एनर्जी डेंसिटी। ये भी फॉर्मूला बेटे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो बेटे इसको जो लिखा जाता है बेटे स्मॉल यू से लिखा जाता है। तो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप लोग डेफिनेशन नोट कर लेंगे आप। द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। बेटे अगर आप डेंसिटी को जनरल वे में समझे तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी है, इट मीन्स कैपेसिटर्स की टोटल वॉल्यूम के अंदर कितनी टोटल एनर्जी आ गई, उसका ये रेशियो आपके पास एनर्जी डेंसिटी कहलाता है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हुआ बेटा आपके पास, जो एनर्जी डेंसिटी है इट इज द टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। यानी कि इसको बेटा डिनोट करते हैं यू से, और ये हो गया आपके पास कैपिटल यू, हो गया आपके पास टोटल। इसका बेटा मुझे डेरिवेशन करेक्ट। अब तो बेटा आपके पास जब भी मैंने पोटेंशियल एनर्जी का बेटा एक फॉर्मूला ये डिराइव किया, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2c, करेक्ट। अब तो बेटा जो आपके पास जो है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके पास और इसका सेपरेशन आपके पास D है, कैपेसिटेंस C है, इसका एरिया A है, तो C का फॉर्मूला, और ये एयर में है तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B फॉर्मूला होता है, करेक्ट। और एक फॉर्मूला जो होता है बेटे आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके बीच में, वो कितना होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। और जो सिग्मा की वैल्यू होती है
एज जो सिग्मा है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्यू अपॉन ए, तो बताओ बेटे इसको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए भी बेटे मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तो बताओ यहाँ से बेटे क्यू की वैल्यू ई इंटू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू यहाँ पर आ जाती है, करेक्ट। अब इस क्यू की वैल्यू इसको बेटे क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए, फ्रॉम 2, इस क्यू की वैल्यू बेटा हम यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, करेक्ट। तो जो कैपिटल यू होगा वो क्या होगा बेटा आपके पास ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन डी, करेक्ट। क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2c, करेक्ट। आपके पास अपॉन 2c, ये बेटा 2c। अब बेटा यहीं पर हम इसकी c की वैल्यू पुट कर देते हैं, आल्सो पुट द वैल्यू ऑफ c। तो आपके पास क्या बन गया बेटा u इज इक्वल टू ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर 2 इंटू 1 अपॉन सी। अब 1 अपॉन सी क्या हो गया बेटे डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो बेटे एक एप्सिलॉन नॉट इससे कट गया और एक ए आपके पास ये कट गया। तो बताओ बेटे यहां से इसको बेटे में जो आपके पास u है इसको ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए इंटू डी को अगर मैं इकट्ठा लिख लूं तो बताओ बेटे 2 हुआ है नहीं है। अब बेटे देखो अगर इसका जो एरिया है ये आपके पास कैपेसिटर है, इसका एरिया ए है, इसका सेपरेशन डी है, तो बेटे ए इंटू डी इसका वॉल्यूम हुआ है नहीं हुआ? तो वॉल्यूम जो v हुआ वो a इंटू डी हुआ या नहीं हुआ? तो यहीं से बेटे मैं अगर इसका u निकाल देता हूँ, ठीक है ना, तो आपके पास क्या बना बेटे ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू वी अपॉन 2, करेक्ट। तो अब आपके पास क्या रहेगा बेटा आपके पास, अब इसको बेटे मैं v को नीचे ले जाता हूँ, तो u अपॉन वी ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब बेटे देखो u अपॉन v क्या है, वास्तव में क्या बेटे पास मेरे पास वही एनर्जी डेंसिटी नहीं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो एनर्जी डेंसिटी, जो एनर्जी डेंसिटी आ गई u, वो बताओ बेटे ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 आ गई है। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। तो बेटा आपके पास एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन हो गया है। अब बेटा देखो इस चैप्टर में थ्योरी से रिगार्डिंग सिर्फ एक ही चीज बढ़ती है, चीज बचती है आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये बेटा मैं आपको लेक्चर नंबर 13 में आपको मैं समझाऊंगा। ओके, थैंक यू बेटा।